डिसलाइक्ड। एक दमदार विचार और कहानी। यदि आपके पास दूसरों द्वारा नापसंद किए जाने का साहस नहीं है तो आप कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते। आदरणीय दोस्तों, नमस्कार। आज मैं अपनी बात एक छोटे से किस्से से शुरू करना चाहता हूँ। एक बार एक बेहद प्रतिभाशाली मूर्तिकार था। वह मिट्टी और पत्थरों से ऐसी मूर्तियाँ बनाता था जिन्हें देखकर लगता था कि वे अभी बोल पड़ेंगी। उसकी हर जगह तारीफ होती थी। एक दिन उसने अपनी सबसे बेहतरीन मूर्ति शहर के चौराहे पर रख दी और नीचे एक बोर्ड लगा दिया। जिस किसी को भी इस मूर्ति में कोई भी कमी दिखे तो वहाँ एक लाल निशान लगा दे। शाम को जब वह वापस आया तो उसका दिल टूट गया। पूरी मूर्ति लाल निशानों से भरी हुई थी। उसने 1 इंच जगह भी खाली नहीं बची थी। वह निराश होकर बैठ गया। तब उसने एक गुरु ने उसके कहा, कल इसी मूर्ति को फिर से वहाँ रखो, लेकिन इस बार बोर्ड पर लिखो, जिस किसी को भी वहाँ कमी दिखे उसे सुधार दे। अगले दिन मूर्तिकार ने ऐसा ही किया। शाम को जब वह गया तो उसने देखा कि मूर्ति जैसी ही तैसी थी। किसी ने उसे छुआ तक भी नहीं था। दोस्तों, यह कहानी का हम सब की है। हम सब उस मूर्तिकार की तरह हैं जो अपनी जिंदगी को खूबसूरती को दूसरे के निशानों और कमियों को डर से छिपाए बैठा है। हम पूरी जिंदगी दूसरे को खुश करने में, उसकी उम्मीदों को खरा उतरने में बिता देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जो लोग कमियां निकालना जानते हैं, जरूरी नहीं कि उसके पास उसे सुधारने का कोई हल भी हो सकता है। आज़ादी का असली मतलब दिखाई बेहतरीन किताब द करेज टू बी डिसलाइक्ड हमें यह बहुत ही गहरा सिद्धांत सिखाती है, जिसे कहते हैं कि कार्यों का विभाजन। इसका मतलब बहुत सीधा है। यह पहचानना है कि कौन सा काम आपका है और कौन सा काम दूसरों का। सोचिए, आपका काम क्या है? पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीना, सही फैसले लेना और मेहनत करना। और दूसरों का काम क्या है? आपके उन फैसलों पर अपनी राय देना, चाहे वो तारीफ करे या आपकी आलोचना करे। जब आप दूसरों की राय को अपने दिमाग पर हावी होने देते हैं तो असल में आप उसकी जिंदगी जी रहे होते हैं, अपनी नहीं। किताब में लिखा है, आप दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए उस दुनिया में नहीं आए और ठीक इसी तरह दूसरे भी आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में भी नहीं जी रहे हैं। यदि कोई आपसे नफरत करता है या आपको नापसंद करता है तो वह उसका टास्क है, आपका नहीं। आपका टास्क सिर्फ इतना नहीं है कि आप खुद के प्रति सच्चे रहे। हमसे बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ था, इसलिए आज मैं कामयाब नहीं हूँ, या मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाया। हम अपने आज की इस कमियों के लिए अपनी अतीत को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन यह किताब हमें यह कड़वा मगर बेहद जरूरी सच सिखाती है। एडल लियन मनोविज्ञान कहता है कि अतीत में आपके साथ क्या हुआ इससे आपका भविष्य तय नहीं होता है। मायने यह रखता है कि आप उस अतीत को आज क्या अर्थ देते हैं। अगर आप चाहें तो अपने अतीत के दुखों को एक ढाल बना सकते हैं ताकि आपको मेहनत न करनी पड़े, या फिर आप उन दुखों को एक ईंधन बना सकते हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें। फैसला पूरी तरह आपका है। आप आज जो भी है अपने बीते हुए कल की वजह से नहीं है कि बल्कि इसलिए क्योंकि आपने आज उस स्थिति में रहना चुना है। बदलाव की ताकत हमेशा वर्तमान क्षण में होती है। खुद को स्वीकार करने की हिम्मत। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम आईने में देखकर खुद को पूरी तरह स्वीकार करना। हम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। वह मुझसे ज़्यादा अमीर है, वह मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन सच्ची खुशी परफेक्ट होने में नहीं है। सच्ची खुशी खुद को अपनी कमियों के साथ वह स्वीकार करने में है। इसलिए कहते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सुधार करना छोड़ दें। इसका मतलब यह है कि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, आपकी लंबाई या दूसरों की सोच, उन्हें स्वीकार करें।
और जो आपके हाथ में है उसका आपकी मेहनत उसे बदलने पर पूरा जोर लगा दें। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं तब आपके भीतर से दूसरों को प्रति प्रभावित करने की चाहत खत्म हो जाती है, और जैसे ही यह चाहत खत्म होती है आप सच में आज़ाद हो जाते हैं। इस कहानी का निष्कर्ष नापसंद किए जाने का साहस जुटा है। स्पीच के अंत में आप सभी से बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी जिंदगी की कमान किसी और के हाथ में सौंप कर जीना चाहते हैं या खुद अपनी तकदीर लिखना चाहते हैं? अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं तो आपको उस भीड़ से अलग हटना होगा जो सिर्फ दूसरों को खुश करने की दौड़ में भाग रही है। आपको यह साहस जुटाना होगा जिसके बारे में यह किताब बात करती है, नापसंद किए जाने का साहस। याद रखिए, नापसंद किए जाने का मतलब यह नहीं है कि आप बुरे काम करें या दूसरों का दिल दुखाएं। इसका सीधा मतलब यह है कि आप अपनी शर्तों पर अपने मूल्यों के साथ जीने के लिए इतने साहसी कि आपको इस बात का डर ही नहीं कि आपके बारे में क्या सोचेंगे। आइए आज से हम दूसरों के सर्टिफिकेट पर जीना बंद करें, अपनी अनूठी पहचान को गले लगाएं, वर्तमान में जिए और अपनी जिंदगी के रचयिता खुद बने। जिंदगी बहुत सरल है, इसे पेचीदा हम खुद बनाते हैं। आज ही अपनी आज़ादी को चुने। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और जय हिंद।